हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास हिंदी पेडागोजी से है और इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और सितंबर एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, तो पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व कौन सा है। देखिए, आप एक स्कूल में भाषा अध्यापक हैं और आपका भाषा अध्यापक होने के नाते जो मुख्य उत्तरदायित्व होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ दिया जा रहा है कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का चयन करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि विभिन्न कक्षाओं में शिक्षार्थियों का समूहीकरण करना या शिक्षार्थियों को निर्देश देना। तो बताइए, आप एक टीचर होने के नाते, आप एक अध्यापक होने के नाते बच्चों को निर्देश देंगे या समूहीकरण करेंगे, या फिर यहाँ पे देखिएगा कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का चयन करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि भाषा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व कौन सा है। तो यहाँ देखिए, एक भाषा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व है कि शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, छोटे छोटे जोड़ों जिसको कहा जाता है मिनिमल पेयर। क्या कहा जाता है? पेयर। पेयर मतलब जोड़ी। छोटे छोटे जोड़ों में ड्रिल करवाना किसमें सुधार लाने की प्रभावशाली युक्ति है। बताइएगा कि छोटे छोटे जोड़ों में ड्रिल यानी प्रैक्टिस करवाना तो किसमें सुधार लाने की प्रभावशाली युक्ति है, ये पूछा जा रहा है आपका इस क्वेश्चन में। तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है व्याकरण। उसके बाद है सेकंड है कि शब्द संपदा। ऑप्शन नंबर थर्ड है उच्चारण, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि बोध के साथ पठन। तो देखिएगा यहाँ पे कि छोटे छोटे जोड़ों जिसको हम कहते हैं मिनिमल पेयर में ड्रिल करवाना, प्रैक्टिस करवाना किसमें सुधार लाने की प्रभावशाली युक्ति है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा कि छोटे छोटे जोड़ों में ड्रिल करवाना ये शब्द संपदा में सुधार लाने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बताइएगा कि कौन सा जो है भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला वाला ऑप्शन है संक्रियात्मक अनुकूलन, ये नहीं है, या फिर खाली बर्तन, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि प्रयास एवं त्रुटि जिसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो क्वेश्चन सब पहले ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सामाजिक अंतःक्रियाएं। सामाजिक अंतःक्रियाएं जो है तो ये भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है बुनियादी चरण में बच्चे किसमें अधिक सुविधा महसूस करते हैं और बेहतर रूप से सीखते हैं। बताइएगा कि जब बुनियादी चरण में बच्चे होते हैं तो वो किसमें सबसे अधिक सुविधा महसूस करते हैं और बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ दिया जा रहा है कि निर्देश के माध्यम से, यानी जब बच्चों को निर्देशित किया जाता है तो इस तरह से बच्चे जो है सबसे अधिक सुविधा महसूस करते हैं और बेहतर तरीके से सीखते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि कार्यालयी भाषा में, या ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा कि अपने घर की भाषा में, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि अंग्रेजी माध्यम में। तो देखिए यहाँ पे कि बुनियादी चरण में बच्चे पूछा जा रहा है कि किसमें अधिक सुविधा महसूस करते हैं और बेहतर रूप से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अपने घर की भाषा में। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए, इसमें देखिएगा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन ये दिया जा रहा है। तो पहले अभिकथन ध्यान से पढ़िएगा। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि पठन किसी शब्द को सही तरह से उच्चारित करने से बहुत अधिक कठिन है। बहुत अधिक है, ये पूछा जा रहा है कि पठन किसी शब्द को सही तरह से उच्चारित करने से बहुत अधिक है। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ क्योंकि लगा दीजिए, क्योंकि
पठन डिकोड करना है। अब पूछा जा रहा है नीचे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो पहला वाला देखिए विकल्प है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो यहाँ देखिएगा कि पठन किसी शब्द को सही तरह से उच्चारित करने से बहुत अधिक है क्योंकि पठन डिकोड करना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, यहाँ देखिए। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अध्यापिका को एक वीडियो मिला, एक अध्यापिका है उसे एक वीडियो मिला, उसने महसूस किया कि यह वीडियो एक टॉपिक विशेष के लिए उपयुक्त है। अध्यापिका ने इस वीडियो को आधार बनाकर दो के जोड़ों में कार्य करवाने की योजना बनाई। अब जोड़ों में कार्य करवाने की इस गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना है? बताइएगा कि जो है एक अध्यापिका है उसे एक वीडियो मिला, उसने महसूस किया कि यह वीडियो एक टॉपिक विशेष के लिए उपयुक्त है, यानी किसी एक विशेष टॉपिक को पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए ये बहुत उपयुक्त है ये वीडियो। अब अध्यापिका ने इस वीडियो के आधार यानी उस वीडियो को आधार बनाकर दो के जोड़ों में कार्य करवाने की योजना बनाई, यानी बच्चों को जो है तो उस अध्यापिका ने दो के जोड़ों में कार्य करवाने की योजना बनाई। अब जोड़ों में कार्य करवाने की इस गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना है? तो आइए देखिएगा पहला वाला ऑप्शन कि अपने कार्य का स्वयं आकलन करने के लिए, यानी इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे जो है अपने कार्य का स्वयं आकलन करें। तथा सेकंड वाला ऑप्शन है कि साथ साथ तेज गति से कार्य करने के लिए। थर्ड है कि अध्यापिका के बिना स्वतंत्र होकर कार्य करने के लिए। तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भाषा जागरूकता विकसित करने के लिए। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिएगा कि एक अध्यापिका को एक वीडियो मिला और उसने महसूस किया कि यह वीडियो एक टॉपिक विशेष के लिए उपयुक्त है। अध्यापिका ने इस वीडियो के आधार बनाकर दो के जोड़ों में कार्य करवाने की योजना बनाई। अब जोड़ों में कार्य कराने के लिए इस गतिविधि का उद्देश्य पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो देखिएगा यहाँ पे इस गतिविधि का सबसे सही उद्देश्य ये है कि अध्यापिका के बिना स्वतंत्र होकर कार्य करने के लिए, यानी अध्यापिका के बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मदद के बच्चे स्वतंत्र होकर कार्य करें। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए। पढ़ी गई कहानी को विद्यार्थी द्वारा अपने शब्दों में पुनः बताने के माध्यम से किसका आकलन किया जा सकता है? तो पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है सटीकता का, सेकंड है प्रवाह का, थर्ड वाला ऑप्शन है बोधगम्यता का, तथा फोर्थ है स्मृति का। तो देखिए कि पढ़ी गई कहानी को विद्यार्थी द्वारा अपने शब्दों में पुनः बताने के माध्यम से किसका आकलन किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आकलन किया जा रहा है बोधगम्यता का, कि पढ़ी गई कहानी को विद्यार्थी द्वारा अपने शब्दों में पुनः बताने के माध्यम से, तो किसका आकलन किया जा रहा है? बोधगम्यता का, यानी कि जो कुछ भी आपको याद होगा उसे आप पुनः बताएंगे, तो क्या होगा? बोधगम्यता। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के बारे में कौन सी पूर्व धारणा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों में प्रयोग करने की कोशिश द्वारा भाषा अर्जित करते हैं, ये गलत है। या फिर सेकंड है कि अधिगम में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा की मुख्य भूमिका होती है, ये गलत है। या अगला वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि भाषा शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना है। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भाषा शिक्षण में बोलने की अपेक्षा लिखने को अधिक महत्व देना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के बारे में कौन सी पूर्व धारणा गलत है? तो देखिए यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है
तो पूर्व धारणा यही गलत है कि भाषा शिक्षण में बोलने की अपेक्षा लिखने को अधिक महत्व देना चाहिए। ये पूर्व धारणा गलत है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भी जो है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया जा रहा है। ध्यान से पढ़िएगा कि उद्गामी साक्षरता में चित्रकारी लेखन की शुरुआत के रूप में देखी जाती है। उद्गामी साक्षरता में क्या किया जाता है कि चित्रकारी लेखन की शुरुआत के रूप में देखी जाती है, क्योंकि चित्र एक प्रकार के संकेत हैं और इनमें अर्थ निहित होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा विकल्प दिए गए हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तथा सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तथा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ देखिएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो देखिए कि उद्गामी साक्षरता में चित्रकारी लेखन की शुरुआत के रूप में देखी जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि चित्र एक प्रकार के संकेत हैं। जी हाँ, चित्र जो होते हैं तो एक प्रकार के संकेत ही होते हैं और इनमें अर्थ निहित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी कोई भी चित्र आप बना कर देखिए, तो वो चित्र बनाइए तो वो जो है एक प्रकार के संकेत होते हैं और इनमें अर्थ निहित होते हैं। तो ये दोनों सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन यहाँ। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चों को कहानी सुनाने के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है कि कहानियाँ बच्चों को नवीन शब्द सीखने और अपनी शब्द संपदा का विस्तार करने में मदद करती है। उसके बाद देखिए सेकंड वाला ऑप्शन है कि कहानियाँ बच्चों को वाक्य संरचना सीखने में मदद करती हैं। कहानियाँ बच्चों में समस्या समाधान कौशलों का विकास करती हैं, ये है ऑप्शन नंबर 3। तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है कि कहानियाँ बच्चों को जीवन में अनुसरण करने वाले नैतिक मूल्यों को सीखने में मदद करती हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चों को कहानी सुनाने के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि कहानियाँ बच्चों को जीवन में अनुसरण करने वाले नैतिक मूल्यों को सीखने में मदद करती हैं, ये कथन गलत है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि बच्चों को निम्नलिखित में से किसके अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। बताइएगा कि बच्चों को निम्नलिखित में से तो किसमें अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि प्रारंभिक आयु से ही 2 मौखिक भाषाओं के इसके अवसर जो है तो अधिक से अधिक मिलने चाहिए, या सेकंड है कि प्रारंभिक आयु से ही 2 लिखित भाषाओं के, तथा ऑप्शन नंबर 3 है कि प्रारंभिक आयु से ही बहुविध मौखिक भाषाओं के, और फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ दिया जा रहा है कि प्रारंभिक आयु से ही बहुविध लिखित भाषाओं के। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चों को निम्नलिखित में से किसके अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। तो देखिए बच्चों को जो है अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए प्रारंभिक आयु से ही बहुविधि मौखिक भाषाओं के। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा की गतिविधि करवाते समय एक अध्यापक विद्यार्थियों का मिश्रित योग्यता वाला समूह बनाता है। अब इस प्रकार के मिश्रित योग्यता वाले समूह की रचना करने से यानी जो है किस चीज़ की पहचान की जा सकती है कि भाषा की गतिविधि करवाते समय एक अध्यापक विद्यार्थियों की मिश्रित योग्यता वाला समूह बनाता है। मिश्रित मतलब मिक्स योग्यता वाला समूह बनाता है। अब इस प्रकार के मिश्रित योग्यता वाले समूह की रचना करने से कमज़ोर विद्यार्थियों की पहचान की जा सकती है, या फिर अगला है कि प्रभुत्व दिखाने वाले विद्यार्थियों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने के अवसर मिलेंगे, या फिर विद्यार्थियों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि अध्यापक के कार्यभार को कम किया जा सकता है क्योंकि अध्यापक सभी पर ध्यान नहीं दे सकता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखिएगा कि भाषा गतिविधि करवाते समय एक अध्यापक विद्यार्थियों का मिश्रित योग्यता वाला समूह बनाता है। अब इस प्रकार के मिश्रित योग्यता वाले समूह की रचना करने से
विद्यार्थियों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा, निगेटिव ऑप्शन है कि यहाँ पे कमज़ोर विद्यार्थी दिया गया है कि पहचान की जा सकती है। उसके बाद है कि प्रभुत्व दिखाने वाले विद्यार्थियों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने के अवसर मिलेंगे, ये होगा। या फिर अध्यापक के कार्यभार को कम किया जा सकता है। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन निगेटिव हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी लिखने का कार्य दिया। कक्षा 5 की एक अध्यापिका है जिसने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी लिखने का कार्य दिया। जिस समय विद्यार्थी कहानी लिख रहे थे उस समय अध्यापिका कक्षा में निरीक्षण कर रही थी। निरीक्षण मतलब कि देख रेख कर रही थी, और जो विद्यार्थी गलत करता या नए शब्दों के बारे में पूछता उनकी मदद भी कर रही थी। वो अध्यापिका जो है उन बच्चों की मदद भी कर रही थी जो बच्चे गलत लिख रहे थे या फिर कुछ पूछ रहे थे। यहाँ अध्यापिका की क्या भूमिका है बताइएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तब बताइए ऑप्शन देख करके कि यहाँ अध्यापक की प्रबंधक की भूमिका है, या फिर योजना निर्माणक की भूमिका है, या संसाधक की भूमिका है, या निदान शास्त्री की भूमिका है। बताइएगा कि यहाँ पे अध्यापक की कैसी भूमिका है। कि जब कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी लिखने का कार्य दिया, जिस समय विद्यार्थी कहानी लिख रहे थे उस समय अध्यापिका कक्षा में निरीक्षण भी कर रही थी, और जो विद्यार्थी गलत या नए शब्दों के बारे में पूछते उनकी मदद भी कर रही थी। अब यहाँ अध्यापिका की भूमिका पूछा जा रहा है कि यहाँ की अध्यापिका की क्या भूमिका है। तो देखिए यहाँ अध्यापिका की भूमिका है संसाधक के रूप में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, ये भी अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण भाग है। उपचारात्मक अधिगम जो है तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण का तात्पर्य पुनः शिक्षण कराना। यह आवश्यक नहीं कि यह शिक्षण इस दृष्टि से किया जाए कि पिछले शिक्षण द्वारा सही तरीके से नहीं सीखा गया है। तो आइए देखिएगा यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ दिया जा रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तथा ऑप्शन नंबर 4 है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो देखिए यहाँ पे कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण का तात्पर्य है पुनः शिक्षण करना। बिल्कुल सही है। और यह आवश्यक नहीं कि यह शिक्षण इस दृष्टि से किया जाए कि पिछले शिक्षण द्वारा सही तरीके से नहीं सीखा गया है। तो यहाँ पे दोनों सही है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम के लिए लघु कथाओं और वृत्तांतों का संग्रह पूरक पठन सामग्री के रूप में निर्धारित किया जाता है। पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भाषा अधिगम के लघु कथाओं और वृत्तांतों के संग्रह पूरक पठन सामग्री के रूप में निर्धारित किया जाता है। पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है क्या है। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन है कि बहुभाषावाद को समुन्नत करना। सेकंड है कि गहन पठन, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव पठन, को समुन्नत करना। थर्ड है नैतिक मूल्य अधिगम को समुन्नत करना। तथा ऑप्शन नंबर 4 है कि विस्तृत, जिसको कहा जाता है एक्सटेंसिव पठन, को समुन्नत करना। तो देखें यहाँ पे कि भाषा अधिगम के लिए लघु कथाओं और वृत्तांतों का संग्रह पूरक पठन सामग्री के रूप में निर्धारित किया जाता है। और पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य है विस्तृत, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव पठन, को समुन्नत करना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।